मैंने पल्लवी को उसके आइडियल लाइफ के बारे में पूछा था, लेकिन उस आइडियल लाइफ में भी पल्लवी अपने बारे में कम और उसका फैमिली के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है। तो तुम अपना पति के बारे में नहीं सोचेगा? मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। सवालों से जितना भी भाग लो, सच्चाई नहीं बदलता सारी का दुकान। जी लॉयर अंकल, वो मॉम कोल्हापुर गई हुई ना, मामा जी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए, तो उन्होंने मुझसे कहा है कि आपसे बात कर लूं। अच्छा, कल जो आप पेपर्स लेकर आने वाले हो ना, तो वो 9 बजे तक लाना ना प्लीज। ओके ग्रेट, थैंक यू। अब होगा असली धमाका। कल विजय काका का जो हाल होने वाला है ना, कि 1000 पल्लवी भी आ जाए ना तो भी उन्हें नहीं बचा सकती। ये घमंडी राव कहाँ चला गया? वॉशरूम में ही होगा, और कहाँ जाएगा? यस, एक्सक्यूज मी मैम, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मे आई कम इन? मैम आपका रूम साफ हो गया है, आप अपने रूम में शिफ्ट हो सकती है। थैंक यू। और मैम वो कृष्णा जी आपसे मिलने आई है, लिविंग रूम में आपका वेट कर रही है। अरे हाँ, उसे तो मैंने ही बुलाया था, भूल ही गई। आप ना उसे कॉफी या टी दीजिए, मैं 10 मिनट में आती हूँ। श्योर मैम। और आपको अपने रूम में शिफ्ट करने के लिए कोई हेल्प चाहिए? नहीं, एक बार वो राघव जी वॉशरूम से आ जाए, फिर वो बता देंगे आपको। पर राघव सर तो घर पे नहीं है, वो सुबह ही ऑफिस चले गए। अच्छा ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगी, मैं 10 मिनट में आती हूँ। ओके मैम, थैंक यू सो मच। घमंडी राव सवेरे सवेरे ऑफिस चला गया और मुझे बताया भी नहीं। मुझे भी क्यों जाना है, वो कहीं भी जाए, मुझे उससे क्या। जैसे सुलोचना जी ने कहा था वैसे ही बिल्कुल पेपर बनाए हैं। पीडीएफ एक उनको मेल कर दिया है, चेक करने को कहिएगा। ओके थैंक यू। मेरी फीस? ओ या, ये लीजिए आपकी फीस। नाउ सम एक्शन टाइम। अब तो मॉम का सपना जरूर पूरा होगा। यस।
ये सेल्स फिगर प्रॉमिसिंग नहीं है कृष्णा। पिछले कुछ दिनों से एवरेज सेल हुई है। ज्यादा प्रॉफिट नहीं है कि हम दुकान के अकाउंट से पैसा निकाल सके। पर दीदी, निखिल ने अभी शुरू किया है ना, सेट होने में वक्त तो जाएगा। जानती हूँ, उसकी गलती नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स के 1.5 लाख का अरेंजमेंट तो मुझे ही करना होगा। तो इतनी बड़ी अमाउंट का अरेंजमेंट आप करोगे कैसे? अमृता, हाँ डैड। सुबह सुबह कहाँ गई थी तू? कहीं नहीं। सच बोल, फिर किसी लड़के का चक्कर तो नहीं है ना? डैड, आप बेकार में शक करना तो बंद कर दीजिए और मेरी लाइफ में ना इंटरफियर मत कीजिए। बाप हूँ मैं तेरा, तू बहस मत किया कर मुझसे, वरना मैं। मिलिन, क्या हो रहा है ये सब? काका देखिए ना, डैड बेकार में मुझे डांट रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं उनसे झूठ बोलकर किसी लड़के से मिलकर आई हूँ, जबकि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मैं तो आप ही के काम से गई थी काका। वो मॉम का कॉल आया था, वो कह रही थी कि मामा जी के बैंक मैनेजर से बात हो चुकी है और वो 5% इंटरेस्ट कम करने के लिए रेडी हो चुके हैं। पर उनकी ये शर्त है कि लोन के पेपर्स आज के आज ही साइन करने होंगे। अपनी मॉम से कह दो हमें लोन नहीं चाहिए। मिलिन, हमें लोन की जरूरत है, सिर्फ दुकान के लिए नहीं बल्कि घर के प्रॉपर्टी टैक्स के लिए भी। सही कहा काका, मैं वही तो समझा रही हूँ, पर डैड है कि समझने के लिए तैयार नहीं है। अहो, एक बार सोच लीजिए, इस उम्र में इतना सारा लोन लेके आप बाद में चुकता कैसे करेंगे? वही नहीं, सही कह रही है दादा। और आप सुलोचना को जानते हैं ना, क्या आप उस पर विश्वास कर सकते हैं? मैं अपने परिवार वालों पर विश्वास कर सकता हूँ, औरों की तरह गैरों पर नहीं। ये लीजिए पेन। मेरा चश्मा कहाँ है? दादा सही है ना, चश्मा नहीं है तो आप साइन कैसे करोगे? साइन करने के लिए चश्मे की जरूरत नहीं है मिलिन, ऐसे ही साइन कर दूंगा मैं। आप इन पेपर्स पे साइन नहीं कर सकते। तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले? आपका दामाद राघव राव। मुझे ये लोन के पेपर्स वापस दो। आपको जो समझना है समझो, मैं ये पेपर्स नहीं देगा। मुझे पेपर्स वापस दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, अब ना रहे पेपर्स, ना रहेगा आपका जिद इन पेपर्स पे साइन करने का। मैंने सब कुछ जड़ से खत्म कर दिया है, अर्थమైंदा? तू पल्लवी का बाप है और कायदे से मेरा ससुर, इसलिए मैं इस थप्पड़ का जवाब नहीं दे रहा है, वरना मेरा लिमिट और ताकत टेस्ट मत कर। किसी रीजन की वजह से मैंने बोला है ये पेपर्स पे साइन नहीं करने का, लेकिन तुमको रीजन समझने के लिए अपना एक गुस्सा कम करना पड़ेगा। तुमने अभी तक मेरा गुस्सा देखा ही कहाँ है राघव? तुम्हारी कोई बात, कोई वजह मुझे सुननी ही नहीं है। मुझे तो तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है। अगर एक खून माफ होता तो तुम अब तक हमारे इस घर में जिंदा खड़े भी नहीं होते। पर तेरे जैसे इंसान को तो जन्म लेते ही मार देना चाहिए। और धिक्कार है उन माँ बाप पर जिन्होंने तुम्हारे जैसे जानवर को पैदा किया है। विजय देशमुख, तेरा हिम्मत कैसा हुआ मेरा मां नाना को गाली देने का? स्टॉप! तू पल्लवी का बाप है, इसलिए तेरे को थोड़ा रिस्पेक्ट क्या दिया? खुद को हीरो समझ रहा है तुम? तेरे अंदर बहुत एटीट्यूड है ना।
I'll make sure तेरे को रोड पे लेके आके तेरे को भिखारी ने बनाया ना, मेरा नाम राघव राव ने। क्या समझता है तू? क्या समझता है? क्या समझता है खुद को तू? क्यों हमें परेशान करने आ गए हो राघव? इन्हें 2 बार अटैक आ चुका है, तीसरी बार से नहीं कर पाएंगे राघव। तुम जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ राघव, तेरे पाँव पड़ती हूँ राघव। जाओ राघव। उस अनजान आदमी के लिए आप अपना बीपी क्यों बढ़ा रहे हैं? हाँ? शांत हो जाइए। डॉक्टर ने क्या कहा है? गुस्सा ठीक नहीं है आपके लिए। बस, मुझे किसी की नसीहत नहीं चाहिए और सहानुभूति तो बिल्कुल नहीं चाहिए। दादा, दादा क्या कर रहे? दादा कहाँ जा रहे दादा? मिलिंद रोको मत मुझे बहुत काम है। दादा लेकिन साड़ियाँ लेकर निकलना है मुझे, बस मिलिंद जाने दो मुझे। दादा लेकिन मनी, आप जाइए दादा के साथ। इस हालत में उनको अकेले छोड़ना सही नहीं होगा। मैं उनकी दवाइयाँ लेकर आता हूँ, आप जाइए। हाँ लॉटरी, मैं एक लॉटरी वाले को जानती भी हूँ। क्या दीदी आप भी सारे ही ऑप्शन रिजेक्ट कर रहे हो? तू ना टेंशन ले और ना दे, मुझे सोचने दे। What the hell? आइस का है? ऐसा ड्रिंक कौन सर्व करता है? पर सर आपने ही आइस के लिए मना किया था। Just shut up! एक तो तू गलती कर, मेरे से आर्ग्यू कर रहा है। जाके आइस ले गया। वो आज तो तुम्हारा हीरोगिरी से मैं बहुत इंप्रेस हुआ है। ओ प्लीज, मेरे को तेरे से बात करने का कोई मूड नहीं है। क्यों? आज तो तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तुम एक बीमार ओल्ड इंसान पे अपना ताकत दिखाया। तुमको हमेशा मेरा ही गलती दिखा देता है। सामने वाला मेरे साथ क्या क्या वो नहीं देखता ना तुम। इस दुनिया में सब लोग दूसरों का गलती के लिए फटाफट जज बन जाता है और अपना खुद का गलती के लिए डिफेंस लॉयर। और अपना बेटर वर्जन बनने के लिए एक ऑपरेशन लॉयर भी चाहिए ना, जो तुम्हारा खुद का गलती बताए। और तुम्हारे केस में मैं वो हूं। अच्छा, तो मैं गलत है? वो आदमी मेरे फैमिली को गाली दिया और मैं गलत? राघव, अगर उसने तुम्हारा फैमिली को गाली दिया तो क्या वो गाली सच हुई? नहीं ना। तो काहे को इतना गुस्सा हो रहा है? तेरे को याद है ना, तूने पल्लवी को वादा किया है तू उसका फैमिली उसको लौटाएगा। ऑफ कोर्स मैं जानता है मेरे को पल्लवी का उसका फैमिली लौटाना है 30 दिनों में। हाँ, ये भी जानता है। तो ये 30 दिनों के लिए अपना गुस्सा भूल जा और अपना पेशेंस लेवल 100 टाइम्स और बढ़ा। हर एक चीज ठंडे दिमाग से सोच, वरना तुम अपने वादे में फेल हो जाएगा। मैं ऐसा कैसा फेल हो जाएगा? मैं नहीं हो सकता। लाइफ में ईगो और गुस्से के साथ कोई लड़ाई जीती नहीं जाती। ठंडे दिमाग से सोच। तो मेरी एक और बात सुन, अभी तुम अपने ससुर को भूल जा और अपने बीवी के बारे में सोच। अगर मैं तुम्हारे जगह होता ना तो फटाफट अपना फोन निकालता और घर का सीसीटीवी कैमरा चेक करता और इस वक्त पल्लवी क्या कर रहा है वो मैं देखता। लेकिन ये गलत है ना। ऐसा कैसे किसी का पर्सनल स्पेस में इंटरफेयर करना?
రాఘవ్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫేర్ ఇన్ లవ్ అండ్ వార్. అర్థమైందా? वैसे सही कह रहा है, घर में सीसीटीवी कैमरास क्यों लगाता है? घर में क्या हो रहा है चेक करने को. मैं देखता है मेरा सारी का दुकान घर में क्या कर रहा है. ये बेडरूम में नहीं है, पक्का लिविंग रूम में रहेगा. देयर यू आर. साड़ी डिजाइन करने का आइडिया तो बहुत अच्छा है कृष्णा, लेकिन उसके लिए मुझे अच्छे क्लाइंट्स चाहिए होंगे जो मुझ पर भरोसा कर सके, मुझे एक्सक्लूसिव और एक्सपेंसिव साड़ियों का ऑर्डर दे सके. अपने पुराने क्लाइंट्स के पास जाकर मैं निखिल के शॉप का बिजनेस कम नहीं करना चाहती. दीदी, और एक आइडिया मिल गया. अभी तो आप मिसेस राघव राव हो ना, तो बैंक जाओ और पैसे ले लो. क्या पल्लवी को पैसे का क्या जरूरत है? नहीं नहीं कृष्णा, कैसी बातें कर रही है. मैं उस बेचारे से पैसे नहीं लूंगी. बेचारा, आप शायद भूल रही है, वो घमंडी राव है. ए, तू उसे घमंडी राव नहीं बुला सकती. ओहो दीदी, क्या हो रहा है? आप जीजा जी के लिए बड़ी सेंटी हो रही है. ऐसा कुछ नहीं, बकवास मत कर. अपनी फैमिली की मदद मैं खुद करना चाहती हूँ. किसी का एहसान नहीं चाहिए मुझे. प्रॉपर्टी टैक्स के पैसे तो मैं खुद अरेंज करूंगी. ये लड़की और इसके प्रिंसिपल्स मर जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं. कृष्णा, मिल गया आइडिया. क्या? मैं साड़ियाँ बेच नहीं सकती, लेकिन साड़ियों की डिजाइन्स तो बेच सकती हूँ ना. मतलब? तुझे मेरी स्क्रैप बुक याद है जिसमें मैं अलग अलग साड़ियों के डिजाइन कलेक्ट करती थी? हाँ हाँ, उसका क्या? 6 महीने पहले राजन नाना ने मुझसे वो डिजाइन मांगे थे. तब मैंने उन्हें मना कर दिया था. वो पैसे देने के लिए भी तैयार थे. मैं ना एक बार फिर से बात करती हूँ. उस स्क्रैप बुक में कम से कम 5,000 से 10,000 डिजाइन है. हर डिजाइन के पीछे 200-300 रुपए भी मिल गए तो प्रॉपर्टी टैक्स जितने पैसे अरेंज हो जाएंगे. वाह दीदी, ये तो सबसे बेस्ट आइडिया है. कृष्णा, मुझे ऑल द बेस्ट विश कर. ऑल द बेस्ट दीदी. सिर्फ कृष्णा क्यों, मैं भी तुमको ऑल द बेस्ट बोलेगा. ऑल द बेस्ट पल्लवी. तूने सुना कृष्णा? हाँ, मैंने भी सुना, पर ये आवाज आई कहाँ से? राघव तो घर पे है नहीं, तो उसकी आवाज कहाँ से आ रही है? ये मैंने क्या कर दिया? अगर पल्लवी को पता चला मैं इसको सीक्रेटली देख रहा है तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? दीदी, जीजा जी ने इस घर में जादू टोना नहीं किया है ना? उनका कोई भरोसा नहीं है ना? तू पागल है, बकवास मत कर. तो आप ही बताइए, आवाज कहाँ से आई? जीजा जी तो घर पे है नहीं. आप अकेले उनकी आवाज सुन लेती तो ठीक भी था. एक मिनट, मैं अकेले उनकी आवाज सुन लेती तो ठीक था मतलब? अरे दीदी, अभी आप उनकी बीवी है ना, तो वो घर पे हो ना हो, आप उनकी आवाज सुन सकती है. चुप कर. फिल्में देख देख के ना तेरा दिमाग खराब हो गया. बकवास कर रही है. चल अब तू घर जा. स्क्रैप बुक मिलती है, मैं तुझे फोन करूंगी. मिस्टर राघव राव. मिस्टर शेट्टी आइए, मैं आपका ही वेट कर रहा था. बोलिए, क्या काम करवाना है आपको? मुझे प्रॉपर्टी के पेपर्स बनवाना है, कल सुबह चाहिए अर्जेंटली. बन जाएंगे ना? हाँ बिल्कुल बन जाएंगे, पर अर्जेंट काम के लिए थोड़ा पैसे ज्यादा लगते हैं. 5 लाख लूंगा आपसे. श्योर. राघव राव का निशाना कभी मिस नहीं होता. मैंने जानबूझकर मिस किया है. अगर ये उंगलियां नहीं रहेंगे तो तुम्हारा फेक पेपर्स का बिजनेस खत्म हो जाएगा ना. आज सुबह तेरे को देखा था अमृता देशमुख के साथ. जब मैंने तुम्हारा हिस्ट्री चेक किया तो मेरे को पता चला कि तुम ऐसा लॉयर है जो फेक लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाता है. और तुमने ऐसे फेक पेपर्स अमृत और उसका मां सुलोचना देशमुख उन दोनों के लिए बनाया ना. लेकिन मैंने
विजय देशमुख को वो पेपर्स पे साइन करने नहीं दिया और वो पेपर्स फाड़ डाला। आफ्टर ऑल विजय देशमुख मेरा ससुर है। आज के बाद तू विजय देशमुख या उसके फैमिली के आसपास भी दिखाना तो अगली बार मेरा निशाना चुकेगा नहीं। सॉरी राघवन्ना, दोबारा मेरे से गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दें। पल्लवी, आज मैं तुम्हारा फैमिली का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अब दूसरे की बारी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।